ये कहां के भक्त थे? प्रदेश का नाम बोलो, जोर से बोलो। तुम कहां के हो? जो भगवान उन्हें सामर्थ्य दे सकता वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? फर्क है। तुम 4 अंग्रेजी के शब्द सीखने के बाद कहते हो आई डोंट बिलीव इन गॉड, और वो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। कितना फर्क है। तुम 4 अंग्रेजी के शब्द पढ़ने के बाद, 4 डिग्री प्राप्त करने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड गंदा हो जाता है और तुम सबसे पहले धर्म से मुंह मोड़ लेते हो और तुम कहते हो ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते। जब मरेगा तो तेरा बाप चलेगा। क्या बोलेगा जब मरेगा? तो क्या बोलेंगे लोग पीछे चलने वाले? जोर से बोलो, बोलो। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। डर लग रहा अंदर से। जैसे तैसे तो कोरोना से बचे, फिर आप आ गए डराने। अभी तो बचे, अभी तो फिर कह रहे हैं कोई चौथी लहर आ रही है और फिर आप डरा रहे हो। राम नाम, अरे भाई कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, मैं कह रहा हूं कोरोना का बाप मर भी जाए, आए तो ना आए तो एक बात कंफर्म है कि तुम्हें मरना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो तो क्या बोलना पड़ेगा? ना 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 ना, वहीं लौट के आओ। जब शमशान जाते हैं क्या बोलते हैं? कहां गई वो अंग्रेजी की डिग्री, कहां गई वो साइंटिस्ट की डिग्री, कहां गई वो डॉक्टर वाली डिग्री, कहां गई ये सारी डिग्रियां? अब काहे काम नहीं आई वो सब। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप पढ़ो नहीं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, आप नॉलेज मत ग्रहण करो। मैं कहता हूं डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट फॉरगेट योर रिलीजन माय डियर, डोंट फॉरगेट योर रिलीजन। आपको जो करना है कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन अपना मैं तो अभी यहां था, कौन सा वो, वासिन डिस्ट्रिक्ट में, वही रे, मेरे को नहीं आता है उतना नाम उधर का। काई क्या बोल रहा था? तो वहां मैंने, अरे वाह, पूरा एग्जैक्ट नाम बोल दिया, बैठोली। हाँ क्या बात है। तो हम वहां थे, हमने वहां एक बात कही, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है, बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तुम जिस जगह पे IAS IPS जो जिस जगह पे हो, भगवान करे जहां आज हो वहां से 1000 गुना तुम्हारी प्रोग्रेस हो, लेकिन किसी भी पद पे पहुंचने के बाद अपने भगवान को इग्नोर मत करना, अपने धर्म को इग्नोर मत करना, अपने लोगों को इग्नोर मत करना, उन्हें साथ लेके चलना, अपने धर्म का झंडा हर जगह गाड़ना, हर जगह बताना कि हम सनातनी हैं, और शर्म मत करना, शर्म मत करना। तुम्हें इस बात की शर्म, तिलक लगाते समय शर्म नहीं आनी चाहिए तुम्हें। आज रामनवमी है, चलो तिलक लगा लेते हैं। आज जन्माष्टमी है, चलो तिलक लगा देते हैं। नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संतों का राम महाराज, उनका जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने तिलक न लगाया हो। यह है महाराष्ट्र के महान भक्तों की कथा। फिर हमारे माथे पे कभी कभार क्यों आएगा? हर दिन क्यों नहीं आएगा? माता बहनों से निवेदन है, चाहे कितनी भी स्वाग की बिंदियां आप लगाओ, लेकिन कुमकुम की टिक्की एक तुम्हारे माथे पे जरूर होनी चाहिए। भाइयों से निवेदन, अपने गुरुजनों का दिया हुआ तिलक अवश्य लगाया करो, कारण तुम जो करोगे वही तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। हम भगवान के बड़े, हम सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी ने हमें सनातनी बना के पैदा किया। हमें मुर्दों को पूजने की इजाजत नहीं दी ठाकुर जी ने, हमें तो कहा कि तू हम ही को पूज ले, तू हमें पूज, मैं तेरा हूं। कई लोग, मैंने सुना है कि गए हुए लोगों पे चादर चढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य देखो, हमारे सामने तो ठाकुर जी जीता जागता खड़ा रहता है और कहता है चिंता मत कर, तेरे सारे जीवन के दुख मैं दूर कर दूंगा, मैं हूं तो सही तेरे लिए। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाठ। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ा के आ जाऊंगा। और अगर तू अपने आप को समझेगा बहुत बड़ा, तो जहां तू है उससे भी ज्यादा मैं हूं। फिर तू खड़ा रहे, मैं अपनी जगह खड़ा हूं, जीवन पर्यंत मेरा दर्शन तू नहीं कर सकेगा।
ऐसे तमाम भक्तों की कथा कृष्ण कथा में हम आपको सुनाएंगे। प्रश्न यह है, भगवान आते क्यों है? धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। काहे के लिए आता हूं? जोर से बोलो। धर्म की स्थापना के लिए। ईमानदारी से सोचो, हमारे घर में भी धर्म सुरक्षित है क्या? कई बार बच्चे हमसे कहते थे, मम्मी मम्मी क्या पापा ये सब पूजा, सब मन में भगवान होना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? कई बार बहू बेटों को कहो थोड़ा जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के पूजा किया करो, तो बहू भी कहती सासू पीछे पड़ गई। अब भगवान कहीं होते नहीं और ये इनको भगवान की पूजा ही करवानी है। क्यों? क्योंकि हमें आलस्य बना दिया गया, आलसी। हम अपने धर्म के प्रति उतने केयरफुल नहीं हैं। भगवान का अपनापन जानोगे तो आश्चर्य करोगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, जो हम आजकल के बच्चे प्रश्न करते हैं तो भगवान भगवान नहीं होता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बता, तेरा भगवान इतना फ्री है? बोले कितना? बोले हम सुने तुम्हारे भगवान बार बार आते, बार बार आते, बार बार आते। अरे उसको क्या आने की जरूरत है? हमारा खुदा देखो खुद नहीं आता, अपने पीर अपने पैगंबर भेजता है। तुम्हारा भगवान बार बार आता क्यों है? बीरबल ने कहा, गिव मी सम टाइम, आई विल गिव यू आंसर। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा अवश्य। बोले महाराज एक बात है। एक दिन बाद बोले महाराज, एक अकबर से कहा, आज हमारा मन कर रहा है कि शाम के समय, गर्मियों के दिन थे, जमुना जी में जल विहार किया जाए, नौका विहार की जाए। बोले ठीक है। दूसरे दिन जमुना जी में, उस समय जमुना जी में जल ज्यादा था, आजकल की तरह नहीं, उस समय पानी ज्यादा था। तो अकबर और बीरबल नौका विहार करने के लिए निकले। दासी को भी कह दिया कि राजकुमार को भी ले आना शाम को। और थोड़ा सा जब अंधेरा हो गया, उस समय नाव में बैठे नौका विहार करने के लिए। उस समय नाव चलने लगी, अंधेरा हुआ। अकबर ने पूछा राजकुमार को क्यों ले आए? बीरबल से, अरे महाराज आप भी शेयर करेंगे, ये भी थोड़ा सा जल विहार कर लेंगे, राजकुमार महलों में रहते रहते बोर हो गए होंगे। तो ठीक। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ था, तब नौका विहार होने लगा, नौका चलने लगी। तो बीरबल ने राजकुमार को जमुना में ऐसे खिलाते खिलाते फेंक दिया। और जैसे ही कहा गिर गया, तो जैसे ही सुना कि राजकुमार गिर गया, तुरंत उसी समय अकबर ने छलांग लगा दी जमुना में। राजकुमार को बचाने के लिए छलांग लगा दी। निकाल के लाए तो वो राजकुमार नहीं था, राजकुमार का पुतला था। दूर बैठे दिख नहीं रहा था ना, अंधेरा था। तो बड़ा गुस्सा हुआ अकबर, ये क्या बदतमीजी है, ये कैसा गंदा मजाक है, तुमने मुझे जमुना में कूदा दिया, वो भी इस पुतले के लिए, राजकुमार कह के। बोले वो सब बाद में बताऊंगा, मुझे तो एक आंसर दे दीजिए, आपने अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? यहां हम थे, यहां नौका चलाने वाले केवट थे, आपके इशारे पर हजारों आदमी जमुना में कूद जाते, गोता लगा देते, आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिया? आप क्यों कूदे? अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? तब अकबर ने कहा देखो, औरों की बात होती तो मैं ऑर्डर देता कि जाओ इसे बचाओ, लेकिन ये तो मेरे बेटे की बात थी, इसलिए मैं ऑर्डर दूंगा, उतनी देर में तो मेरा बेटा पता नहीं कहां का कहां चला जाएगा। मैं ऑर्डर देने की क्षमता में नहीं था, मैं तो खुद ही कूद पड़ा, क्योंकि मुझे मेरा बेटा बचाना था। बीरबल ने ताली बजाई, तुम भी बजा लो। अकबर ने पूछा व्हाट हैपन? बोले आपने पूछा था कि भगवान क्यों आता है, किसी को भेजता क्यों नहीं, किसी को भेजता क्यों नहीं, भगवान स्वयं क्यों आता है? महाराज जब दूसरों की बात हो तो किसी और को भेज दे, लेकिन जब अपनों की बात होती है ना, तो वो भेजता नहीं, वो खुद आता है रक्षा करने के लिए। अच्छा, और किसी मजहब में, धर्म तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि होते नहीं, और किसी मजहब में किसी भी भगवान का अवतार नहीं हुआ? बताओ किसी का हुआ तो बोलो। क्रिश्चियन धर्म ले लो, मुस्लिम, वो जो भी मजहब वगैरह जो भी ले लो,
कोई कह दे कि हमारे इसमें भगवान का अवतार हुआ है। हम लोग कितने लकी हैं कि ठाकुर जी हमारे यहां बार बार अवतार लेके आता है, बार बार अवतार लेके आते हैं। काय को आते हैं हमारे यहां अवतार लेने के लिए? क्योंकि कई जगह पर ऐसा प्रमाण मिलता है, जो सनातनी नहीं है, जो दीक्षित नहीं है, वो प्योरली भगवान के बने नहीं है। और जिसने सनातन में जन्म नहीं लिया उसका कल्याण नहीं हो सकता। मैं वहां कल ही ये बात कह रहा था कि जब तक सनातनी नहीं होगा व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी, चाहे वो कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए। बताइए, क्रिश्चियन धर्म में हेवन और हेल से ऊपर कुछ है? आपने पढ़ा है कभी? बोलो। नहीं है। हेवन एंड हेल, हेवन हेल का मतलब क्या है? स्वर्ग और नरक। उर्दू में, मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं? जन्नत और जहन्नुम। हमारे यहां उसको कहते हैं स्वर्ग और, जोर से बोलो, इतने भी जोर से मत बोलो, तुम अकेले बोल रहे हो। स्वर्ग और, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे यहां संत स्वर्ग नहीं चाहते, हमारे यहां भक्त स्वर्ग नहीं चाहते। वहां ये पहले क्लास की बात है, स्वर्ग और नरक हमारे धर्म में। कौन से? पहली क्लास की बात है। ये पहली क्लास है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे कि नरक। जो सत्कर्म करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा, बुरे कर्म करेगा वो नरक चला जाएगा। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों करेगा तो स्वर्ग भी जाएगा, नरक में जाएगा, और फिर अगली बार कहीं और गिर जाएगा। हो गया काम। ठीक है, तो ये तो पहली क्लास की बात है। हमारे यहां तो मुक्ति की बात होती है। हमारे यहां हाई क्लास कौन सी है? सबसे बड़ी क्लास क्या है? बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से जो मुक्ति करा दे वही सच्चा ज्ञान और वही सनातन है। भक्तों को भगवान मिलता है, ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। कहां? सनातन में। और कहीं भगवान के मिलने की चर्चा नहीं, किसी भी अन्य धर्म में, और कहीं भी मुक्ति की चर्चा नहीं है। तो हम लोग कितने लकी हैं। अगर हम निष्काम भक्ति करें तो हम तो भगवान से मिल सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। इतने अच्छे अवसर को अगर हम अपने हाथों से गंवा दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, वो भी छोटी छोटी चीजों के लिए। अच्छा चलो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आपकी परिवारीजन जो आपसे सीनियर हैं, माताजी, पिताजी, दादी जी, दादाजी, आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ वस्तु दे दें या चॉकलेट दे दें, और दूसरी तरफ तुम्हें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी दें, लेकिन गाड़ी देंगे ये बताएंगे नहीं। गाड़ी देंगे बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी देंगे, ये बताएंगे नहीं, वो छुपा रखा है उन्होंने। लेकिन चॉकलेट दे रखी है कि तुझे ये चॉकलेट चाहिए तो ये ले ले। मन में डिसाइड करेगा अगर चॉकलेट नहीं लेगा तो इसे मैं लंबी गाड़ी दे दूंगा। अब बताओ तुम्हारा बेनिफिट किस में, ज्यादा लाभ किस में? बोलो, जोर से बोलो। है गाड़ी लेने में? है, सबको गाड़ी चलानी है, सबका मन है ना गाड़ी चाहिए, लेकिन पता नहीं है इसलिए हम चॉकलेट ही ले लेते हैं और गाड़ी से वंचित हो जाते हैं। पता नहीं था ना कि गाड़ी भी। ठीक वैसे जो चीज भगवान से हम मांगते हैं वो चॉकलेट से भी गई गुजरी है भगवान के लिए। चाहे आप परिवार मांग लो, हार भी मांग लो, व्यवहार मांग लो, गाड़ी मांग लो, घोड़ा मांग लो, नौकरी मांग लो, पैसा मांग लो, जो मांगना है सो मांग, ये सब चॉकलेट से भी गई गुजरी है भगवान के लिए। जो मनुष्य भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान उसके आगे अपने आप को ही समर्पित कर देते, उसे मुक्ति देते, उसे भक्ति देते। भगवान भक्ति उसी को देते हैं जो निष्काम होता है। हर किसी को, हम लोग कोई भक्त थोड़ी हैं, यहां बैठे हैं सब लोग क्या समझेंगे हम भक्त हैं? हम कथा में आ गए तो हम भक्त हो गए क्या? जवाब दो। कई तो यहां मजबूरी में बैठे होंगे, अरे परिवारीजन लोग बुलाए हैं तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बैठे। और यही लोग कई बार फिल्म देखने भी चले जाते हैं। काहे के भक्त हुए? भक्त तो कभी गंदी फिल्म देखेगा नहीं, वीडियो नहीं देखेगा गंदे, शब्द नहीं सुनेगा गंदे, गंदे मैसेज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो तो भक्त है।
भक्त का तो दृष्टि आंखों से कृष्ण को देखना, कानों से कृष्ण की कथा सुनना और जिह्वा से कृष्ण का नाम उच्चारण करना। बोलो राधे राधे।